ये कहानी है एक छोटे से गांव की महिलाओं की, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। पश्चिम चंपारण के बगहा प्रखंड के संतपुर सोहरिया पंचायत की कदमिया गांव की महिलाएं अब अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो रही हैं और लाखों की कमाई कर रही हैं। 3 साल पहले इन महिलाओं ने मधुमक्खी पालन शुरू किया था और आज इनका शहद न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में और विदेशों में भी बिकता है। शहद की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन है कि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं इन महिलाओं का कहना है कि पहले वे अपने परिवारों पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब वे न केवल अपने घर का खर्च आसानी से चला रही हैं, बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सुमन कुमारी, जो इन महिलाओं में जुड़ी हुई हैं, क्या कुछ कहती हुई नजर आती हैं, पहले आप उनका बयान सुने। बताया गया मधुमक्खी पालन, तो हम लोग मधुमक्खी के नाम से बहुत डर लगती थी। फिर हम लोग सोचे कि नहीं, बहुत रिक्सी है, अगर एक बार काटती हैं तो आदमी बचता भी नहीं है, ऐसे सुने थे। लेकिन जब हम ट्रेनिंग लिए, इसके बारे में अच्छे से जानकारी लिए, तो मतलब पता चला कि मतलब जैसे इनके साथ आप व्यवहार करिएगा वैसे व्यवहार से लोग रहती हैं। तो फर्स्ट साल सर हम लोग तो देखें, और हम लोग को जानकारी केवल ट्रेनिंग लेने से नहीं हुई। तो हम लोग भरतपुर जाके 1 महीना ट्रेनिंग लिए कि मधुमक्खी कैसे किया जाता है, कैसे शहद निकाला जाता है, बक्से में क्या-क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। फूल के समय में तो हम लोग शहद निकाल लेते हैं, जब फूल नहीं रहेगी तो मधुमक्खी को कैसे देख-रेख किया जाएगा। इसके बारे में हम लोग सब जानकारी जाके भरतपुर से लिए सर। 1 डेढ़ महीना रहे, उसके बाद ट्रेनिंग लेके आए, तो अब हमको अच्छा फ़ायदा मुनाफ़ा होता है इसमें। अच्छा, कितनी महिलाएँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं? सर इसमें तो हमारे गांव में लगभग 150 महिला ऐसी हैं कि जो मधुमक्खी का ट्रेनिंग ले चुकी हैं। लेकिन सर करना बड़ी कठिन होता है, तो इसलिए अभी 30 ही महिला ऐसी हैं, 35 महिला जो कर रही हैं मधुमक्खी पालन। अच्छा, तो लागत इसमें क्या है और कैसे इसका मतलब लोगों के इसको बेचा जाता है कहाँ? सर लागत वही बक्सा जब खरीदना होता है, तो उसमें एक बक्से पर 5,000 से 4,000 रुपया खर्च आती है। अगर एक बक्सा आप खरीद लिए, तो इसको देख-रेख करते रहिए, तो एक बक्से से हम लोग 10 बक्सा बना सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसको कैसे आप लोग बेचती हैं? कहाँ डिमांड है इसका? सर अभी हम लोग मतलब लोकल लोग भी लेते हैं और बाहर भी भेजते हैं। जैसे कि कई रिपोर्ट के न्यूज़ वाले चलाए हैं लोग। इस वजह से हमारा खबर बहुत दूर-दूर तक गया। अभी पटना हो गया, एसएसबी कैंटीन हो गया, कानपुर हो गया, फिर से हम लोग यूपी में, बिहार में भी भेजते हैं, झारखंड हो गया, बेतिया में भी बहुत लोग, बहुत दुकानदार लेते हैं लोग। और हम लोग 2 ए 1 और इससे पहले हम 10-10 केजी शहद सऊदी में भेजे हैं। अच्छा, कितना उत्पादन कर लेते हैं आप लोग? सर हम सितंबर से अभी तक 35 बक्स से हम लगभग 5 कुंटल शहद उत्पाद कर लिए हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद? सर फर्स्ट साल जब हम शुरू किए थे तो हमको सरकार मदद की थी, लेकिन वो हुआ सर, हम लोग को बस मतलब ट्रेनिंग दिया गया था, लेकिन इस इलाके में कोई मधुमक्खी पालक था नहीं कि बक्से के बारे में बताए। केवल टीवी में देख के आदमी नहीं कर सकता है सर। उस साल हम लोग किए, लेकिन हम लोग फेल हो गए, क्योंकि मधुमक्खी के बारे में केवल टीवी पे ज्ञान लिए थे। उसको हाथ डाल के बक्से में सीखना बहुत ज़रूरी होता है सर। उस साल मेरा मधुमक्खी पालन उड़ गई, उसके बाद से विभाग नहीं मदद किया, लेकिन मैं खुद से अभी उस टाइम में हमको उद्यान विभाग से मिला था और जीविका से, दोनों विभाग मिल के हमको दिया था बॉक्स। लेकिन अब मैं अपने से कर रही हूँ, क्योंकि सरकार तो रोज़-रोज़ मदद करेगा नहीं सर। ये ऐसी चीज़ है कि एक बार में कोई भी बंदा नहीं सीख सकता है। तो इस क्षेत्र के लिए आप तो इंस्पायर के तौर पे। जी, बहुत लोग तो अब जुड़ रहे हैं कि हम भी करना चाहते हैं, लेकिन पहले लोग डरता था। पहले तो यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता था। अब तो लोगों को बोल देते हैं कि मतलब सरकार और संगठनों से उन्हें प्रशिक्षण और उपकरण मिले, जिससे उन्होंने शहद उत्पादन की तकनीक सीखी और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंची। कदमिया की ये महिलाएं अब साबित कर रही हैं कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयास से किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनका ये संघर्ष और सफलता हम सभी के लिए प्रेरणा है। बगहा से संदीप चित्रांश की रिपोर्ट।